अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अगस्त 25 एडिशन ऑफ आवर मंथली इन्वेस्टमेंट आउटलुक। आज हम बात करेंगे मार्केट में होने वाली डेवलपमेंट्स पे और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर। शुरू करते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट से। सबसे पहले रेटिंग अपग्रेड की बात करते हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को एक नॉच दोबारा अपग्रेड करके CAA1 कर दिया है और साथ ही आउटलुक को स्टेबल सेट किया है। इस अपग्रेड का सबब है पाकिस्तान के इम्प्रूविंग एक्सटर्नल पोजीशंस और IMF प्रोग्राम के अंडर रिफॉर्म्स का प्रोग्रेस। ये रेटिंग अपग्रेड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। जस्ट टू रिकॉल, इससे पहले अगस्त 24 में मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को CAA3 से CAA2 में अपग्रेड किया था। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान ने FY25 के बजट अनाउंस किया था और IMF के साथ न्यू EFF प्रोग्राम साइन किया था। अब बात करते हैं रिवाइवल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ FY26 इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंडिकेटर्स इंकरेजिंग रहे। पेट्रोलियम सेल्स की अगर बात करें तो 8.5% से इनमें ग्रोथ देखी गई है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक अहम बैरोमीटर माना जाता है। सीमेंट डिस्पैचेस की बात करें तो उस पर 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आई है और ये सिर्फ लोकल डिमांड ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट भी इस नंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स रहा है। जुलाई में सेल्स डिक्लाइन हुई, लेकिन ऑटो सेल फाइनेंसिंग के नंबर 25% से ग्रो कर गए हैं। जुलाई का नंबर लो इसलिए भी रहा पार्टली क्योंकि जून में थोड़ी प्री बाइंग का भी एक सबब था। इन दो रीजंस के चलते हमें लगता है कि आगे जाकर के ये ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। लास्टली टेक्नोलॉजी का नंबर हाईलाइट रहा है। $354 मिलियन का एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नज़र आया है, जो कि हाईएस्ट एवर मंथली नंबर है। इस मंथ एक और बड़ा डेवलपमेंट था ADP का $410 मिलियन का पैकेज, जो कि रेकोडेक प्रोजेक्ट के लिए आया। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनटैप्ड कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट में से एक है और इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक लैंडमार्क हो सकता है। फिजिकल साइड पर भी कुछ इनकरेजिंग न्यूज़ आई है। बजट डेफिसिट FY25 में नैरो होकर के 5.4% ऑफ द GDP आया है। कंपेयर टू लास्ट ईयर इट्स अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जो कि 6.8% पे था। FY25 में टैक्स रेवेन्यू 35% से ग्रो किया, जबकि एक्सपेंडिचर मॉडरेटली ग्रो किए बाय ओनली 16%। इसी का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने 2.4% ऑफ GDP का प्राइमरी सरप्लस रिकॉर्ड किया, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। लास्टली, रिजल्ट सीजन हैज़ बीन गुड सो फार। फॉर एग्जांपल, अब तक के अनाउंस रिजल्ट्स में अगर हम सीमेंट्स की बात करें तो उसकी अर्निंग ग्रोथ में 82% नज़र आई है। फर्टिलाइजर सेक्टर्स की ग्रोथ 165% से नज़र आ रही है, जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 68% की ग्रोथ नज़र आई है। बैंक्स की भी अगर बात करें तो उसकी अर्निंग सेकेंड क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रही है और 23% की ग्रोथ हमने देखी है। मीनवाइल केमिकल्स एंड ENP सेक्टर्स के अंदर हमें कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आया है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं था, कुछ चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्निंग इशू इस वक्त फ्लड्स का है। पंजाब के 3 मेजर रिवर्स एक साथ ओवरफ्लो हुए, जिसके नतीजे में एग्रीकल्चर लैंड्स और क्रॉप्स डैमेज हुए हैं। इस वजह से फूड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया है। फूड, जो कि CPI बास्केट में काफ़ी हैवी वेट रखता है ऑफ अबाउट 34%, इस सेगमेंट में इंक्रीज इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। अनियंस और टोमेटोज़ के दाम ऑलरेडी 30 एंड 70% से रिस्पेक्टिवली बढ़ चुके हैं, जबकि वीट प्राइसेस में भी 17% का इजाफा देखने को मिला है। वीट में मेनली शॉर्टेज और होर्डिंग की वजह से ये इंक्रीज देखने को नज़र आया है। गवर्नमेंट ने वीट के मामले में इंटरवीन करते हुए अपना स्टॉक रिलीज करना शुरू कर दिया है ताकि प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। अगस्त में CPI 3% रिकॉर्ड हुई, लेकिन अगर फूड प्राइसेस इसी तरह ऊपर जाते रहे तो सितंबर की इन्फ्लेशन अराउंड 5% से एक्सीड कर सकती है। अगस्त की ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर में पॉजिटिव ज़्यादा रहे, इसीलिए मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ था जहां KC100 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगस्त में इंडेक्स ने 9,227 पॉइंट्स बढ़ के 6.6% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया। रैली को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स की बाइंग की तरफ से नज़र आया, जबकि फॉरेन साइड पर सेलिंग ही हुई, जो इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमिना भी है। स्पेशली अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इस महीने इंडिया, ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट से हैवी आउटफ्लो देखने को मिले। अगर हम मार्केट में सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन को देखें तो बैंक्स और सीमेंट्स मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स रहे, जबकि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर से देखने को नजर आया। इस बुलिश मोमेंटम का फ़ायदा हमारे फंड्स को भी हुआ, जो कि इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स को ऑप्टिमली कैप्चर करते हैं। हमारे बैलेंस फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 29% कन्वेंशनल में जबकि 22% तकाफुल में रिटर्न दिया।
अब आगे की तरफ देखें तो कुछ मेजर ट्रिगर्स लाइंड अप हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन अभी चल रहा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी आने वाले हैं जो मार्केट को फर्दर गाइड कर सकते हैं। सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है जो पावर सेक्टर की लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा। फूड प्राइसेस और इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि स्टेट बैंक की नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी को असरअंदाज करेंगे, जो कि 15 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। आईएमएफ का सेकंड रिव्यू अंडर ईएफएफ और आरएसएफ फैसिलिटी भी एक क्रूशल डेवलपमेंट होगा। लास्टली सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जहां पीएम शहबाज इनवाइटेड हैं, उससे भी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज का प्रोस्पेक्ट इंप्रूव होने के चांसेस हैं। और इसी के साथ हमारा अगस्त का इन्वेस्टमेंट अपडेट यहाँ कंक्लूड होता है। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम तमाम डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी सितंबर के मंथली आउटलुक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।